हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी भारत के विश्व विरासत स्थल है ना, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और आपको भी पता है ये जो हमारा चैप्टर है ये भी एक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज के इस क्लास का कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है क्लास को, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न पक्के हैं आपके इस क्लास से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो फाइनली चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेट्स देख लेते हैं। क्या है? संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। सो चलिए दोस्तों अपने क्लास की तरफ चलते हैं, हमें भी अभी बहुत दूर जाना है। हाँ तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 12 जनवरी से अनअकैडमी पे ये इंद्र नाम का एयरफोर्स XY एंड नेवी बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद प्लस कोर्सेज बाय करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैच कोर्स में जो है टॉप लेवल के एजुकेटर्स मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए उसके बाद आपकी जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी है वो उसका लेवल क्या हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। आप देख सकते हैं ये 11 जनवरी से एक वज्र नाम का एनडीए अल्टीमेट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो डेफिनेटली इसमें भी आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स यानी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स मिलकर के आपके एनडीए की तैयारी करा रहे हैं। सो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज ही से अनअकैडमी ज्वाइन करके अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जाइए वहाँ से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप वहाँ पर एक रेफरल कोड मांगेगा, स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, ताकि इन टॉप एजुकेटर्स की जो फ्री क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस चलती हैं, आप रेफरल कोड यूज करने के बाद वो देख पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में भविष्य में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के दौरान ये स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, जाइए अनअकैडमी से जुड़िए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ तो भाई यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आज आपको बैकग्राउंड में कुछ शोर वगैरह सुनने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे घर के बगल में कुछ पार्टीज वगैरह चल रही हैं और वो लोग हाई वॉल्यूम पे सॉन्ग चला रहे हैं। ठीक है, तो अब उनको मना भी नहीं कर सकते हैं, भाई खुशी का माहौल है, करने दो। आज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बाकी आज के इस क्लास में हम लोग विश्व विरासत स्थल के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो भारत के जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं आज उनका हम जो है बिल्कुल ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपको भी पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये जीके का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि जीके की, रीजनिंग की या फिर मैथ की प्रीवियस कोई भी क्लास आपने मिस किया है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सब कुछ मतलब सीक्वेंस वाइज कर दिया है। तो आप कोई भी क्लास मिस किए हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एक एक क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज मैं आप सभी से बेहद निराश हूँ। निराश इसलिए हूँ कि आज मैथ और रीजनिंग की क्लास पे आपका जो रिस्पांस है ना वो बेहद गंदा आया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने रीजनिंग या फिर मैथ की कोई भी क्लास मिस की है, ठीक है, आज की, तो वो जाके देख लीजिए। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। और हाँ, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरे अंत तक देखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है। क्या दिया गया है? यूनेस्को द्वारा जो है भारत के 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। कितने? 38 स्थलों को, भारत के 38 स्थलों को जो है विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। और भारत में इनमें से जो है इन विश्व विरासत स्थलों में से 30 जो है कि सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आते हैं, अब थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? आगरा का किला सबसे पहला विश्व विरासत स्थल है। आगरा का किला 1983 में इसे सम्मिलित किया गया था, ठीक है, इस सूची में। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, आपको भी पता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अजंता की गुफाएं 1983 में सम्मिलित की गई थी इस सूची में, ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला है आपका एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो जो एलोरा की गुफाएं हैं इन्हें कब जो है शामिल किया गया था इस सूची में? 1983 में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद ताजमहल है 1983 में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक जो है 1984 में इन्हें शामिल किया गया था। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल, आपको पता ही है कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, कब किया गया था? 1984 में शामिल किया गया था। उसके बाद है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है? असम में है, 1985 में शामिल किया गया था। उसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 1985 में किया गया था, असम में है।
उसके बाद केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, 1985 में शामिल किया गया था, राजस्थान में है, ठीक है, सब नोट करते हुए चलेगा। उसके बाद गोवा का चर्च, बहुत ही विख्यात चर्च है गोवा का, ठीक है, 1986 में इसे शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में यूनेस्को द्वारा, कहाँ पे है, गोवा में, ठीक है। नीचे आ जाइए, उसके बाद आपका फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी आपको पता ही होगा, 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अगला है हम्पी के स्मारक, कहाँ पे है, कर्नाटका में, 1986 में शामिल किया गया था। उसके बाद है खजुराहो के मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, 1986 में शामिल किया गया था। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल किया गया था, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। सब नोट करते हुए चलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पे क्लिक करके जाइएगा, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और वहाँ पे क्या करना है आपको, इस जो भी इस क्लास का पीडीएफ है उसे डाउनलोड करके रट डालना है, ठीक है। तो महान चोल मंदिर देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे 2 तिथि दिया गया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों ऐसा है। तो जो ये महान चोल मंदिर है ना, ये तमिलनाडु में है। इसमें 2 तिथि क्यों दिया गया है, देखिए इसमें 2 अलग अलग मंदिर हैं, ठीक है। सबसे पहला मंदिर है वो है आपका बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। कल ही मैंने जब आपको राष्ट्रीय फैक्ट बताया था इंडिया के बारे में, जब मैं करा रहा था वो क्लास, ठीक है, नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया वाला, उसमें मैंने बृहदेश्वर मंदिर का जो है जिक्र किया था, जो कि तमिलनाडु में है। तो देखिए सबसे पहले बृहदेश्वर मंदिर को जो है यूनेस्को द्वारा इस सूची में शामिल किया गया 1987 में। उसके बाद इसी मंदिर के अंदर एक और मंदिर है जिसका नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर। क्या नाम है, ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। और इसे कब शामिल किया गया, 2004 में। और इन दोनों पावन मंदिरों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, महान चोल मंदिर। इसका एक नाम और है महान जीवित चोल मंदिर, ठीक है, ये जीवित चोल मंदिर इसको बोलते हैं। तो याद कर लीजिएगा, इसमें 2 अलग अलग मंदिर हैं। सबसे पहला बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। ये सबसे पहला बृहदेश्वर वाला 1987 में शामिल किया गया और दूसरा वाला यानी ऐरावतेश्वर वाला जो है 2004 में शामिल किया गया। और ये मंदिर महान चोल मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद आपका पट्टाकल के स्मारक, ठीक है, पट्टाकल के स्मारक ये 1987 में शामिल किया गया था, कहाँ पे है, कर्नाटका में। उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 1987 में शामिल किए गए थे, कहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल में। नीचे आ जाइए। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 डेट है। सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था 1988 में। उसके बाद फूलों की जो घाटी है उत्तराखंड में, ठीक है, फूलों की घाटी, उन्हें भी 2005 में जो है शामिल किया गया था। कहाँ पे हैं ये दोनों, उत्तराखंड में। नीचे आ जाइए। अगला है आपका सांची का स्तूप, ठीक है, क्या है, सांची का स्तूप 1989 में जो है शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश में है, बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा, ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा जो है 1993 में इसे शामिल किया गया था, दिल्ली में है। नीचे आ जाइए। उसके बाद है कुतुब मीनार, इसे कब शामिल किया गया, 1993 में, दिल्ली में है। उसके बाद देख लीजिए भारत के पर्वतीय रेलवे हैं, 3 अलग अलग पर्वतीय रेलवे जिन्हें शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा, ठीक है। सबसे पहला दार्जिलिंग का, ठीक है, दार्जिलिंग का पर्वतीय रेलवे, फिर दूसरा नीलगिरी का पर्वतीय रेलवे और तीसरा शिमला का जो है पर्वतीय रेलवे। ये देख लीजिए, पहला जो दार्जिलिंग वाला है उसे 1999 में शामिल किया गया, दूसरा जो आपका नीलगिरी वाला है उसे 2005 में शामिल किया गया और तीसरा जो शिमला वाला है उसे 2008 में शामिल किया गया। कहाँ कहाँ पे है देख लीजिएगा। आपका ये दार्जिलिंग वाला पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, दूसरा आपका नीलगिरी वाला तमिलनाडु में है और शिमला वाला आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा भाई, बहुत ही मेहनत से मैंने पीडीएफ तैयार किया है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ एक जो है लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो पे अपना। बाकी अगला है महान बोधि मंदिर, ठीक है, ये कब शामिल किया गया, 2002 में। कहाँ पे है, बिहार में, बिहार वाले जानते होंगे। अगला आपका भीमबेटका गुफाएं, ठीक है, तो भीमबेटका गुफाएं इन्हें कब शामिल किया गया, 2003 में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला है आपका चंपानेर यानी पावागढ़ पार्क, ठीक है, पावागढ़ पहाड़ या फिर आप बोल सकते हैं चंपानेर पार्क, ठीक है, 2004 में शामिल किए गए थे, गुजरात में है। अगला है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नीचे आ जाइए। अगला है आपका लाल किला, लाल किला को कब शामिल किया गया, 2007 में। कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया, राजस्थान में है। नीचे आ जाइए। अगला है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट देख लीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। ये जब मैं पर्वतों वाला क्लास करा रहा था तभी मैंने आप ये सब पढ़ा दिया था, ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में कि कब शामिल किया गया था, 2012 में। कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इन राज्यों में फैला हुआ है। अगला आपका राजस्थान के पहाड़ी किले, ठीक है, इन्हें 2013 में शामिल किया गया था, राजस्थान में है। अगला है आपका
रानी की वाव, ठीक है, ये बेहद जो है विख्यात है। देखिए एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है रानी की वाव, ठीक है। ये 2014 में शामिल किया गया था, गुजरात में है। उसके बाद है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे भी 2014 में शामिल किया गया था, हिमाचल प्रदेश में है। नीचे आ जाइए, अगला आपका नालंदा, ठीक है, नालंदा को कब शामिल किया गया? 2016 में, बिहार में है, ठीक है। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इन्हें 2016 में शामिल किया गया, सिक्किम में है। उसके बाद देख लीजिए कौन सा है, ली कार्ब्यूसियर के स्थापत्यकार, ठीक है, तो ली कार्ब्यूसियर के स्थापत्यकार ये 2016 में शामिल किए गए, ठीक है, चंडीगढ़ में है। अगला है अहमदाबाद, अहमदाबाद को कब शामिल किया गया? 2017 में, ठीक है, और ये कहाँ पे है? गुजरात में, देख लीजिएगा। नीचे आ जाइए, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट ड्रेको, ठीक है, तो विक्टोरियन ग्रोथी और आर्ट डेको इन्हें कब शामिल किया गया? 2018 में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। अगला है जयपुर, जयपुर को कब शामिल किया गया? 2019 में, ठीक है, और राजस्थान में आइए। और जयपुर का अन्य किस नाम से जानते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही फेमस नाम है जो हर बार एग्जाम में आता है। चलिए नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खत्म होता है, टोटल हमारे जो है 38 पूरा हो चुका है, ठीक है। जितने भी 38 विश्व विरासत स्थल हैं भारत से जो इस सूची में शामिल किए गए हैं यूनेस्को द्वारा, वो यहीं पे पूरे होते हैं। बाकी आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर इनसे संबंधित हमें एमसीक्यू क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं या फिर मैं बना लेता हूँ तो आपको कल जरूर करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आसान हो जाए याद करने में। बाकी आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी जो है डिप्रेशन है। बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपका बहुत ही गंदा रिक्वेस्ट जो है, सॉरी, आपका बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स आया था मैथ और रीजनिंग के क्लास पे, वो क्लास आप जाके आज का देख लीजिएगा, ठीक है, यदि नहीं देखा है तो। और आज के इस क्लास को, जीके वाले क्लास को लाइक कर दीजिए, आपको भी पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ, दबा के शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक भी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।